लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना। हाँ, कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं ये मैं समझा, ऐसा नहीं। ये मैं समझा। लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछता है कि मैंने हिंदू लड़की को मुस्लिम किया, फिर उससे निकाह किया, निकाह के 1 साल बाद बच्ची हुई, बच्ची अब वो लड़की दोबारा हिंदू होना चाहती है और मुझसे अपनी बच्ची भी लेना चाहती है। अगर मैं उसे बच्ची दे दूं तो क्या मुझे गुनाह होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक इसका ज़बरदस्त जवाब देते हैं और पाकिस्तान की अदालत के बारे में कहते हैं कि तो आपके पाकिस्तान को शर्म तक नहीं आती। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं अभी मेहमान हूँ, लेकिन हिदायत दूंगा इन पाकिस्तानियों को, शर्म आनी चाहिए इनकी अदालत को। पाकिस्तान का नाम है, इस्लाम का नाम है और काम देखो इनके अदालत के भी। ज़बरदस्त किस्म का बयान है, इसको आप सुन लें मुकम्मल, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता, अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची इग्नोरी टाउन से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट, सही तरीके से किए या गलत तरीके से, मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, वो असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है, कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई। अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना। हाँ, कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं ये मैं समझा, ऐसा नहीं। ये मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते हैं, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से तय कर दिया, बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, कैसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना? आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ? फिर माफ करना, माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना, नहीं तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपनी मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं, बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर बिल्कुल। तो खलास, तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ के मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह, और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो, वहां रहो, तहकीक करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं? धमकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते हैं माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती, समझे आप ना? जी सर।